ग्रेट लीडर हुस्नप्रीत सर जी आज जूम पर आ रहे हैं। और दोस्तों, हम देखते ही हैं, सर की फिजिकल ट्रेनिंग हो या जूम सेशन हो, बहुत ही लाजवाब होता है दोस्तों इन्हों का जूम सेशन। और अच्छी ट्रेनिंग, ये सर की सोच है कि विनर इंटरनेशनल में हर लीडर एक अच्छा लीडर बने। इसीलिए हमारे जैसे डिस्ट्रीब्यूटरों को भी सर मौका देते हैं कभी कभी जूम पे आने का और होस्टिंग का। और मुझे बहुत मान हो रहा है दोस्तों आज कि मुझे सर को इनवाइट करने का मौका मिल रहा है। तो दोस्तों, आप अपनी अपनी टीम को चेक कर लें। अगर कोई आपका डिस्ट्रीब्यूटर मिस है तो आप कॉल करके अपनी टीम को बुलाइए। और आज सभी ने पूरा फोकस रखना है जूम पे, डायरी पेन के साथ आपने बैठना है दोस्तों, क्योंकि सर की एक एक पॉइंट आपको बहुत कुछ सिखा सकता है, क्योंकि बहुत ही ज्यादा नॉलेज रखते हैं हमारे हुस्नप्रीत सर जी। और मैं सभी से दोबारा से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप अपनी टीम को जल्दी से जल्दी, हम 1-2 मिनट के बीच सर को इनवाइट करने वाले हैं, उससे पहले आप अपनी अपनी टीम को चेक करें। और सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि आज आप अपना कैमरा ऑन करके और डायरी पेन साथ में लेके बैठे दोस्तों, क्योंकि आज आपको बहुत अच्छी नॉलेज मिलने वाली है दोस्तों। क्योंकि हमारे सबके ग्रेट अपलाइन हुस्नप्रीत जी आज इस जूम सेशन को अटेंड कर रहे हैं दोस्तों। क्योंकि पिछले प्लेटफॉर्म पे भी हमें सर के साथ रहने का मौका मिला था, लेकिन वहां पे सर हमारे से क्रॉस लेग में थे। वहां पर हमारी सोच होती थी कि खास हम सर की टीम में आते तो उस परमपिता परमात्मा ने हमारी ये ख्वाहिश तो पूरी कर दी कि हम सर की टीम से आते हैं। और हमें बहुत मान है इसका कि सर की टीम से ही हम हैं सभी, और विनर इंटरनेशनल का हिस्सा हैं दोस्तों। विनर इंटरनेशनल वर्ल्ड ड्रीम में सभी ग्रुपों से आगे चल रहा है दोस्तों। चाहे वो ट्रेनिंग की तौर पे देखें, चाहे ज्वाइनिंगों की तौर पे देखें, चाहे वो चेक के रूम में देखें, सभी तरह से विनर इंटरनेशनल ग्रुप वर्ल्ड ड्रीम में छाया हुआ है दोस्तों। और बहुत ही लाजवाब आज की जो प्रोडक्ट ट्रेनिंग होने वाली है दोस्तों, आपने एक एक पॉइंट नोट करना है दोस्तों। डायरी पेन लेके बैठे। और मैं सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि जिनके कैमरे ऑफ हैं, आप अपने कैमरे ऑन कीजिए और एक अच्छी जानकारी लीजिए दोस्तों। किसी का भी आज डिस्ट्रीब्यूटर मिस ना हो दोस्तों। तो मैं बहुत ही आपकी जोरदार क्लैपिंग के बीच में सर को इनवाइट करना चाहता हूं। आपकी जोरदार क्लैपिंग में मैं हुस्नप्रीत सर को इनवाइट करना चाहता हूं। आइए सर, वेलकम है आपका आज की इस जूम सेशन में। आइए सर, आप बताइए हम कैसे इस बिजनेस में हम ग्रोथ कर सकते हैं और कैसे हम आपकी तरह सर सक्सेस हो सकते हैं। थैंक आइए सर। यू सर। थैंक यू सो मच फॉर योर वार्म वेलकम। मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है ना? यस सर, यस सर। तो आज से हम एक सीरीज शुरू करने जा रहे हैं जिसमें हम प्रोडक्ट्स के बारे में जानेंगे। तो आज से रेगुलर हमारे प्रोडक्ट की ट्रेनिंग स्टार्ट हो रही है। कोशिश रहेगी कि हर रोज आपको नए एक प्रोडक्ट के, एक या दो प्रोडक्ट के बारे में हम आपको डिटेल में जानकारी दें। क्योंकि हमारे पास साथियों अमृत है, अमृत। अमृत जैसे प्रोडक्ट, इतना खजाना हमारे पास भरा पड़ा है ना, लेकिन हमें उसकी वैल्यू का एहसास ही नहीं है। अगर हमें पता ही नहीं होगा कि हमारे हाथ में जो है वो अमृत है और उसकी क्या वैल्यू है, तो वो अमृत भी वेस्ट है। आपके पास अमृत है, आपके लिए वो पानी है, अगर आपको उसकी वैल्यू नहीं पता। तो हमारे पास जो बहुमूल्य खजाना भरा पड़ा है ना, आज इन सेशनों के थ्रू मैं कोशिश करूंगा आपको एक्सप्लेन करने की कि क्या क्या वो पावर, क्या क्या अमृत, क्या क्या खजाना हमारे पास में है। तो आज हम ब्लैक डायमंड के बारे में जानेंगे। आज सिर्फ एक ही प्रोडक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे, वो चाहे आधे घंटे में कवर हो, चाहे 1 घंटा लगे, जितना टाइम लगेगा हम उस प्रोडक्ट के बारे में जानेंगे। तो आप सभी ने डायरी पेन लेके उनको नोट डाउन करना है, क्योंकि वो बातें शायद दोबारा से उस, क्योंकि हमारे 30 प्रोडक्ट हैं। अगर हर रोज एक प्रोडक्ट के बारे में जानेंगे तो 30 दिनों में जाके पूरे प्रोडक्ट कवर होने वाले हैं। तो बार बार रिपीट नहीं होगा जी ये सेशन, शायद दोबारा पता नहीं कब देखने को मिले। तो इसलिए आपने नोट डाउन जरूर करने हैं। तो इस सीरीज को शुरू करने से पहले मैं एक वीडियो आपके साथ साझा करनी चाहूंगा, क्योंकि आप में से हो सकता है बहुत सारे साथी हों
जो नए हैं, जिनको अभी मेडिकल लाइन के बारे में ज्यादा ज्ञान नहीं है, हमारा ह्यूमन जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, सबसे बेसिक चीज ना हमारी जो पाचन प्रणाली है, हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, इसके बारे में हमें पता होना चाहिए। बहुत डिटेल में नहीं, बेसिक बेसिक हमें पता होना चाहिए। तो यूट्यूब से मैं एक वीडियो देख रहा था, वो आपके साथ साझा करते हैं। उससे आपको आइडिया हो जाएगा हमारा खाना डाइजेस्ट कैसे होता है, हमारा शरीर काम कैसे करता है, ताकि फिर आगे के सेशन आपको समझने में आसानी होगी। तो अगर आपको स्क्रीन शेयर हो रही है तो मुझे कंफर्म कीजिएगा। यस सर। तो चलिए हम शुरुआत से देखते हैं। जब हम भोजन को चबाते हैं, इसमें लार यानी कि सलाइवा मिल जाता है। मुंह के सलाइवा ग्लैंड्स लार स्रावित करते हैं। सलाइवा में एंजाइम होते हैं जो कि स्टार्च का विखंडन करते हैं। स्टार्च एक तरह के कार्बोहाइड्रेट होता है। भोजन मुंह से लंबी नली नुमा ग्रसिका से होकर आमाशय में पहुंचता है। आमाशय का भीतरी दीवार भी पाचक रस स्रावित करती है, जो प्रोटीन और फैट्स के पाचन में मदद करते हैं। लेकिन भोजन का आमाशय में पूरी तरह पाचन नहीं होता है। आमाशय से आधा पचा भोजन स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाता है। फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में मौजूद पाचक रस भोजन का विखंडन करने लगते हैं। लिवर एक रसायन स्रावित करता है जिसे पित्त रस यानी कि बाइल जूस कहते हैं, जो फैट के पाचन में मदद करता है। लिवर एक भूरे रंग की ग्रंथि है जो पेट यानी कि एब्डोमेन के दाईं ओर होता है। इसके द्वारा स्रावित होने वाला बाइल जूस एक थैले जैसा अंग में संग्रहित रहता है, जिसे गॉल ब्लैडर यानी कि पित्ताशय कहते हैं। इसके बाद ये जूस स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाता है। यहां पर एक और ग्रंथि होती है जो पाचक रस स्रावित करके पाचन में मदद करती है। इसे पैंक्रियास यानी कि अग्नाशय कहते हैं। पैंक्रियास एक बड़ी क्रीम कलर की ग्रंथि है जो आमाशय के ठीक नीचे होता है। अग्नाशय रस कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स पर क्रिया करता है और उन्हें सरल रूप में परिवर्तित कर देता है। पित्त रस अग्नाशय रस इंटेस्टाइन में इस छोटे से पाइपनुमा रास्ते से जाते हैं। इंटेस्टाइनल जूस और अग्नाशय रस में शर्करा या कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और फैट्स को विघटित करने वाले एंजाइम्स होते हैं। पाचन स्मॉल इंटेस्टाइन में पूरा हो जाता है। पोषक तत्व स्मॉल इंटेस्टाइन की भीतरी दीवार द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं, जो रक्त वाहिकाओं से भरी होती है। स्मॉल इंटेस्टाइन की भीतरी दीवार में उंगली के समान संरचनाएं होती हैं, जिसे रसांकुर यानी कि विली कहते हैं। प्रत्येक विलस में बहुत सारी रक्त वाहिकाएं होती हैं। विली द्वारा पचे हुए भोजन का अवशोषण हो जाता है और भोजन विली से ब्लड वेसल्स में चला जाता है। पचे हुए भोजन के अवशोषण के बाद भोजन का वह भाग जिसका पाचन नहीं हो पाता है, वह बृहदांत्र यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन इसमें से पानी अवशोषित कर लेता है। पानी के अवशोषण के बाद अपचित भोजन अर्ध ठोस यानी कि सेमी सॉलिड हो जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन के अंत में स्थित थैली नुमा संरचना रेक्टम में जमा हो जाता है। इस अपचित भोजन अर्ध ठोस यानी कि सेमी सॉलिड को मल या फेसिस या स्टूल कहते हैं। समय समय पर यह फेकल मैटर एनस या गुदाद्वार द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। पाचन नली में मुख, ग्रसिका यानी कि एसोफेगस, आमाशय यानी कि स्टमक, क्षुद्रांत यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन, बृहदांत्र यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन और इसके साथ ही मलाशय और गुदा भी होते हैं। आहार नलिका और उससे संबंधित ग्रंथियां, लिवर, पैंक्रियास, ये सब मिलकर पाचन तंत्र बनाते हैं। Need to run on your Mac? समझ आया जी? Parallels Desktop makes it simple to क्लियर हुआ कुछ कि हम कैसे खाना खाते हैं, कैसे कैसे वो डाइजेस्ट होता है? अगर अभी भी क्लियर नहीं हुआ तो आप यूट्यूब के ऊपर जाइएगा, आपको एक होमवर्क देता हूँ। आप वहां पे सर्च करना है डाइजेस्टिव सिस्टम।
पाचन तंत्र इंग्लिश में बोलते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम, इन हिंदी लिख दीजिएगा तो हिंदी में आ जाएगा, इंग्लिश समझ सकते हो तो इंग्लिश में सर्च कीजिएगा। तो वहां पे आप उसको जानिएगा, आपको अलग अलग वीडियोस मिल जाएंगी, कोई भी वीडियो आपको लगती है अच्छी लगती है आप वो देखिएगा, उससे आपको क्लियर हो जाएगा हमारा शरीर काम कैसे करता है, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम काम कैसे करता है। ये बेसिक सी नॉलेज आपको होनी जरूरी है, फिर ही आप किसी को आगे प्रोडक्ट रेकमेंड कर पाओगे, आपको बहुत आसानी हो जाएगी। तो चलिए फिर आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है, बताएगा जी कौन से प्रोडक्ट के बारे में हम आज जानने जा रहे हैं। जी बिल्कुल, आज हम साथियों जानेंगे ब्लैक डायमंड के बारे में। जब इस प्रोडक्ट ये लॉन्च हुआ था, इसके बारे में मैंने जब स्टडी की, मैं फैन हो गया। मुझे लगा कि यार इतनी मतलब इतनी खास चीज, इतनी स्पेशल अमृत जैसा प्रोडक्ट बना कैसे दिया वर्ल्ड ड्रीम वेलनेस ने। फिर मेरा एक वो है कि कोई चीज नहीं आती है ना, उसे यूज करना होता है। तो सबसे पहले मैंने खुद जिस दिन आया उसी दिन, अभी बिलिंग के लिए रेडी नहीं था, बिना बिलिंग के ही मैं लेके आया कि मुझे यूज करना है जी, बिल मत काटो, पेमेंट ले लो सीधा, कोई चक्कर नहीं है। प्रोडक्ट यूज किया, जब इसके रिजल्ट देखे ना, ओए होए फैन हो गया मैं। 2-3 दिनों के अंदर अंदर इसके रिजल्ट मुझे आने स्टार्ट हुए, और इतना शानदार प्रोडक्ट, आपको ही मैं गारंटी देता हूँ ये मेरा फेवरेट तो है ही है। आज इस सेशन को अगर आपने अच्छे से समझ लिया ना, आपका भी ये फेवरेट प्रोडक्ट होने वाला है। तो ब्लैक डायमंड, जिसे हम जानते हैं ब्रेन टॉनिक के नाम से, ब्रेन और स्किन का ये स्पेशलिस्ट है। तो इस सेशन को आप समझोगे ना, आपको पता चल जाएगा इसका क्या बेनिफिट है, और स्पेशली ब्रेन और स्किन के लिए क्यों ये हम बोलते हैं स्पेशलिस्ट है, ऐसा इसके अंदर क्या है। तो आज हम जानेंगे इसके इंग्रेडिएंट्स के बारे में। आज एक एक इंग्रेडिएंट देखेंगे इसके अंदर क्या क्या डला है, और उसके मेन मेन दो चार पांच हम बेनिफिट्स देखेंगे आज डिटेल में। तो सबसे पहले ब्लैक डायमंड के अंदर साथियों आ जाता है एलोवेरा। एलोवेरा के बारे में अगर आप स्टडी करोगे ना, कहते कि मिस्र के अंदर जब वो डिगिंग की गई थी तो वहां पे विश्व सुंदरी इतिहास में हुई थी क्लियोपेट्रा, उसकी मम्मी पाई गई थी, उसके अवशेष, उसकी जो मम्मीज नहीं बना के रखते हैं मिस्र वाले, इजिप्ट वाले, वो पाई गई थी। और जब उसकी मम्मी का उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किए गए तो पता चला कि वो एलोवेरा से नहाती थी, एलोवेरा खाती थी, एलोवेरा स्किन पे लगाती थी, इतना ज्यादा वो एलोवेरा का सेवन करती थी। इतिहास में आप गूगल पे सर्च करके देखोगे, एलोवेरा को लेकर के लड़ाइयां लड़ी गई हैं, बहुत सारी युद्ध ऐसे हुए हैं। अलेक्जेंडर द ग्रेट का आप नाम सर्च कीजिएगा, जिन्होंने एलोवेरा के लिए लड़ाई तक लड़ी है। क्योंकि पुराने जमाने में कोई इतने वो डॉक्टर तो होते नहीं थे, ऑपरेशन तो होते नहीं थे, तो एलोवेरा जैसी जड़ी बूटियां होती थी जो उस समय में इतना आधुनिक इलाज लोगों का करती थी। तो हमारे वैसे तो बहुत सारे प्रोडक्ट्सों के अंदर एलोवेरा डाला गया है। एलोवेरा हमारी क्रीम भी आती है, 100% उसके अंदर प्योर एलोवेरा है। आप जब इसके बेनिफिट समझोगे तो आपको उस क्रीम के बेनिफिट भी समझ आ जाएंगे, और ब्लैक डायमंड के बेनिफिट तो समझ आएंगे ही आएंगे। तो एलोवेरा एक न्यूट्रिएंट रिच प्लांट है, जिसके अंदर 75 से भी ज्यादा एक्टिव कंपाउंड्स हैं, इंक्लूडिंग विटामिन्स, मिनरल्स, एंजाइम्स एंड एंटीऑक्सीडेंट। विटामिन्स हमारी बॉडी को चाहिए होते हैं, मिनरल्स चाहिए होते हैं, एंजाइम्स जो हमारी बॉडी के लिए इसेंशियल है, वो सारे इसके अंदर होते हैं, 75 से भी ज्यादा। देख रहे हो कितना न्यूट्रिशन होता है एलोवेरा के अंदर, जो हमारे ब्लैक डायमंड के अंदर पाया जाता है। इसके बाद आइए इसके की बेनिफिट जान लेते हैं। सबसे पहले ब्रेन के लिए बात करें, रिड्यूस ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, जो स्ट्रेस होती है ना उसको ये रिड्यूस करता है, मेंटल क्लैरिटी को सपोर्ट करता है ये, इंप्रूव हाइड्रेशन फॉर बेटर ब्रेन फंक्शंस, बॉडी को हाइड्रेट करता है, ब्रेन को हाइड्रेट करता है ताकि ब्रेन बेटर फंक्शंस अच्छे तरीके से काम कर सके। इसके अलावा स्किन के लिए ये बहुत अच्छा होता है, ये बॉडी को डीपली हाइड्रेट करके रखता है। ये बूस्ट करता है कोलजेंस को। कोलेजन से एक प्रॉपर्टी होती है हमारी बॉडी की, हमारी स्किन की, वो कोलेजन अगर आपका सही रहेगा ना, बेटर रहेगा, आप जवान रहोगे, एंटी एजिंग रहोगे। आपने देखा होगा ना बच्चों की स्किन कितनी मुलायम होती है,
क्योंकि उनका जो कोलेजन और इलास्टिन होता है वो बहुत अच्छा होता है। जैसे जैसे बुजुर्ग होते हैं ना, उनकी स्किन हमें अजीब सी बुढ़ी सी नजर आने शुरू हो जाती है, उनकी कोलेजन स्किन के अंदर ना वो कम हो जाता है। तो ये आपके कोलेजन को बूस्ट करेगा। अब वो बूस्ट होगा तो आपकी स्किन कैसी होगी जी? बच्चों जैसी मुलायम, सॉफ्ट, जवान रहोगे आप हमेशा। इरिटेशंस होती हैं स्किन में, खारिश हो रही है, कोई फंगल इन्फेक्शन हो रहा है, एक्ने वगैरह स्किन पे हो रहे हैं, पिंपल्स हो रहे हैं, उसको ये दूर करता है, उसको ये ठीक करता है। उसके बाद नेक्स्ट डाइजेशन सिस्टम के लिए अगर देखें तो ये आपके गट हेल्थ को इंप्रूव करता है, एसिडिटी से आराम दिलवाता है। उसके अलावा सपोर्ट करता है रेगुलर बाउल मूवमेंट्स को। उसके अलावा इम्यूनिटी में अगर बात करें, आपके इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाता है, स्ट्रेंथ देता है, क्योंकि इसके अंदर विटामिन ए, सी, ई होता है और इसकी डिटॉक्सिफिकेशन वाली प्रॉपर्टीज होती हैं। ये बॉडी के अंदर सेपोनिन का काम करता है। सेपोनिन मतलब बॉडी के अंदर जितनी भी गंदगी जा रखी है ना, ये उसकी साबुन की तरह सफाई करेगा, बॉडी से वॉश आउट करेगा। ये डिटॉक्स प्रोडक्ट का भी काम करेगा। अंतड़ियों में जितना कचरा, फास्ट फूड, जंक फूड, पेस्टिसाइड के जरिए जमा हो रहा है, जैसे आपने पीछे वीडियो में देखा, जो इंटेस्टाइन होती है, ये उसकी सफाई करता है, आपका इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ाता है, क्योंकि विटामिन ए, सी, एंड ई इसके अंदर काफी भरपूर मात्रा में होता है। इसके अलावा एंटी इंफ्लेमेटरी इसकी प्रॉपर्टीज होती हैं, जो आपके क्या करेगा, हेल्प प्रोड्यूस इंटरनल एंड एक्सटर्नल इन्फ्लामेशन। आपकी एक्सटर्नल बॉडी पे, बाहरी बॉडी पे कई बार सोजस आ जाती है किसी भी कारणवश, या चोट लग गई या कुछ और हुआ, या इंटरनली अंदरूनी ऑर्गन्स पे सोजस आ जाती है, तो ये सोजस से बचाता है। एंटी इंफ्लामेटरी इसके अंदर प्रॉपर्टी होती है। न्यूट्रिशन रिच आपने देखा, इतने साथ ज्यादा 75 से ज्यादा न्यूट्रिशन इसके अंदर होते हैं। तो ये क्या करता है, अपनी बॉडी को जितने भी जरूरी विटामिन्स और मिनरल्स हैं वो प्रोवाइड करवाता है। अमाइनो एसिड हमारी बॉडी को देता है, जिससे आपका डाइजेशन सिस्टम, आपका खाना अच्छे से डाइजेस्ट होता है। एंटीऑक्सीडेंट इसके अंदर है। एंटीऑक्सीडेंट आपको मैं सिंपल बता दूं, क्योंकि यही शब्द बार बार आपको आगे भी सुनने को मिलेगा। एंटीऑक्सीडेंट होता है, ऑक्सीडाइजेशन होता है किसी का खराब होना, पुराना होना। जैसे आपने वो फोटो देखी होगी, बनाना है, आपने ताजा तोड़ा, कुछ दिनों के बाद देखोगे वो ब्लैक ब्लैक हो जाएगा, वो गलना स्टार्ट हो जाएगा, उसे बोलते हैं ऑक्सीडाइज होना, है ना। तो एंटीऑक्सीडेंट उसका उल्टा होता है, कि खराब होने की स्पीड को कम करना, यानी कि जवान रखना। समझ पा रहे हो एंटीऑक्सीडेंट क्या होते हैं? तो ये था एलोवेरा। सेकंड इंग्रेडिएंट इसके अंदर साथियों डाला गया है, आई होप आपने ये बेनिफिट नोट डाउन किए होंगे। सेकंड इंग्रेडिएंट डाला गया है अश्वगंधा। अशब, जिसको हिंदी में घोड़ा बोलते हैं, घोड़े को अशब बोलते हैं। अशब घोड़े की तरह ये हमारे शरीर को ताकत देता है। तो अश्वगंधा इज अ पावरफुल अडेप्टोजेनिक हर्ब known for its availability to reduce stress and boost overall vitality। ये जानी जाती है अपनी एडेप्टोजेनिक, एक मतलब इसको हर कोई यूज कर सकता है, हर कोई इनटेक कर सकता है, बच्चा बुजुर्ग, ये हर किसी की बॉडी इसको अडेप्ट कर लेती है, जो स्ट्रेस और ओवरऑल इम्यूनिटी को बूस्ट करती है। डिटेल में जाने तो इसके बेनिफिट, दिमाग के लिए क्या फायदा होगा, ये आपके ब्रेन की जो मेमोरी है ना, जो याददाश्त है, उसे बढ़ाता है। एंजाइटी होती है काफी लोगों को, घुटन होती है, घुटन नहीं बोलते जी, अंधेरे कमरे में नहीं रह सकते, बंद कमरे में नहीं रह सकते, टेंशन होती है, तो ये एंजाइटी और स्ट्रेस को कम करता है अश्वगंधा। ये आपकी फोकस करने की जो है ना एबिलिटी, उसे बढ़ाता है। जैसे बच्चे हैं वो पढ़ाई पे अपना फोकस नहीं कर पाते, इधर उधर ध्यान भटकता है, एक जगह पे अपना ध्यान एकाग्रत नहीं कर पाते, तो ये आपकी फोकसिंग बढ़ाएगा और बॉडी के जो ब्रेन के जो फंक्शंस हैं उसे इंप्रूव करेगा। स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। ये क्या है, आपके जो एजिंग के साइंस है उसे कम करेगा, यानी बुढ़ापे की प्रक्रिया को स्लो डाउन करेगा, यानी जवान आपको रखेगा। उसके अलावा और भी स्किन के जो टिश्यूज वगैरह है उसे ये निहांस करता है, स्किन के ऊपर ग्लो लेके आता है। अगर आप रेगुलरली अश्वगंधा वाली कोई चीज खा रहे हो तो आपकी स्किन बड़ी हेल्दी, जवान और ग्लोइंग रहने वाली है। इसके अलावा ये आपका मेटाबॉलिज्म फास्ट करता है। मेटाबॉलिज्म होता है खाने को पचाने की प्रक्रिया। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, मुझे कुछ शब्दों के अर्थ हिंदी में, इंग्लिश में ही पता है। मेटाबॉलिज्म आपका जो खाने को डाइजेस्ट करना, पचाना, उसे मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। तो ये उसे इंप्रूव करेगा। काफी लोग होते हैं ना कि सुबह पराठे खा लिए जी, वैसे तो पराठे खाने ही नहीं चाहिए, तो वो पेट में पड़े रहते हैं, पचते ही नहीं है। ये आपका मेटाबॉलिज्म
फास्ट करेगा, आपकी गट हेल्थ है उसे ये ठीक करने में हेल्प करता है। इम्यूनिटी बूस्ट करेगा, इम्यूनिटी का मतलब है जी आपकी बीमारियों से लड़ने की जो क्षमता है उसे ये बढ़ाता है, स्ट्रेस से बचाता है, समझ गए जी। उसके बाद एंटी इंफ्लामेटरी प्रॉपर्टी इसके अंदर भी होते हैं जो नेचुरली आपकी इन्फ्लामेशन को कम करता है, और स्पेशली जॉइंट्स के अंदर जो इन्फ्लामेशन आ जाती है उस वजह से जो पेन होता है, तो जॉइंट पेन के लिए अश्वगंधा बहुत ही अच्छा इंग्रेडिएंट माना जाता है। इसके अलावा न्यूट्रिशन बहुत होता है जी इसके अंदर। उससे फायदा क्या मिलेगा, ये आपकी बॉडी को एनर्जी देगा, जैसे कि नाम ही है अश्व, घोड़े की तरह आपके शरीर को बना देगा, इतना एनर्जी और स्टेमिना आपका बढ़ा देगा। ये हार्मोन को बैलेंस करता है, प्रमोट करता है हार्मोनल बैलेंस को। काफी लोगों के हार्मोन इम्बैलेंस हो जाते हैं, फीमेल्स के भी होते हैं, जेंट्स के भी होते हैं, तो उसे ये बैलेंस करके चलता है। देख पा रहे हो अश्वगंधा के कितने ज्यादा बेनिफिट हैं। ये हमारे सिर्फ ब्लैक डायमंड में नहीं, डिटॉक्स के अंदर भी डाला गया है, अल्ट्रा हेल्थ के अंदर भी डाला गया है, और भी कुछ प्रोडक्ट है जिनके अंदर ये डाला गया है। तो आज हम ब्लैक डायमंड की बात कर रहे हैं। आप साथियों सिर्फ इंग्रेडिएंट के बारे में जान लो कि इस इंग्रेडिएंट का जो जड़ी बूटी इसके अंदर डाली गई है उसके फायदे क्या हैं। फिर आप कोई भी प्रोडक्ट उठा के देखिएगा, उसके पीछे जब आप पढ़ोगे ना, अच्छा इसमें एलोवेरा है, हाँ एलोवेरा के ये फायदे हैं, इसमें अश्वगंधा ये फायदे हैं, आपको वहां से अंदाजा हो जाया करेगा कि ये प्रोडक्ट क्या क्या फायदे शरीर में कर सकता है। तो प्रोडक्टों के बारे में नॉलेज नहीं लेनी, प्रोडक्टों के अंदर डाला क्या गया है उसके बारे में नॉलेज ले लो, आपके हमेशा काम आने वाली है। ठीक है जी। तो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट कोई बताएगा जी इसमें क्या डाला गया है? अगर किसी के पास ब्लैक डायमंड का बॉक्स पड़ा है तो आप उठा के देख सकते हो। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट इसके अंदर आता है जी चिया सीड्स। चिया, इतना शानदार ये प्रोडक्ट है ना, इंग्रेडिएंट है। चिया सीड्स आर टाइनी सुपर फूड लोडेड विद फाइबर, ओमेगा 3, प्रोटीन एंड एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स। चिया सीड को सुपर फूड माना जाता है जो फाइबर से भरपूर होता है। फाइबर वाला खाना खाना हमारे लिए हमारे पाचन तंत्र के लिए बहुत ही लाभकारी होता है। ओमेगा 3 एक एसेंशियल फैटी एसिड होता है जो आपकी बॉडी के अंदर जो कोलेस्ट्रॉल वगैरह बनता है ना उससे बचाता है। अब मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, इसका भी एक बहुत लंबा सेशन है ओमेगा 3 का, एसेंशियल फैटी एसिड का। शॉर्ट में बताऊं, आपकी बॉडी अगर आप ओमेगा 3 लोगे, बॉडी में कोलेस्ट्रॉल वगैरह नहीं बनेगा। दिमाग के लिए, स्किन के लिए ओमेगा 3 बहुत अच्छा होता है। प्रोटीन स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। जो हमारी स्किन है ना, जो सेल बोलते हैं, सेल सेल से स्किन बननी शुरू होती है। सेल दो चीजों से बनता है, ओमेगा 3 और प्रोटीन से। तो अगर हम चाहते हैं हमारी सेहत अच्छी रहे, सेल अच्छे बने, ओमेगा 3 प्रोटीन हमारी डाइट में जरूर होना चाहिए। एसेंशियल और भी बहुत सारे जरूरी पोषक तत्व इसके अंदर पाए जाते हैं। अब इसके की बेनिफिट जान लेते हैं, मोटे मोटे पॉइंट जान लेते हैं। वैसे तो एक एक इंग्रेडिएंट के ऊपर पूरा पूरा दिन हम बातचीत कर सकते हैं, इतने फायदे होते हैं, लेकिन आज हम हर प्रोडक्ट के मेन मेन चार चार पांच पांच फायदे ही जानेंगे। तो ब्रेन के लिए, जैसे कि मैंने बात की थी कि रिच इन ओमेगा 3 फैटी एसिड, जो दिमाग के लिए बहुत अच्छा होता है। ना दिमाग में ना बालों से भी ब्रीक ब्रीक नाड़ियां होती हैं, उनको ये ओपन करता है, उसमें जो ब्लॉकेज वगैरह हो जाती है उससे बचाता है। आपको पता है अगर दिमाग में ब्लॉकेज हो गई ना, पैरालाइसिस जो अधरंग आता है ना, अधरंग, वो ब्रेन में ब्लॉकेज की वजह से ही होता है। तो इसके अंदर रिच इन ओमेगा 3 है, ये उस ब्लॉकेज से बचाएगा। आपकी जो याददाश्त है, ब्रेन ऑब्वियसली अच्छा काम करेगा, याददाश्त आपकी तेज होगी, आपकी फोकस करने की एबिलिटी बढ़ेगी, ओवरऑल जो दिमाग की हेल्थ है उसे ये इंप्रूव करता है। स्किन के बारे में जान ले तो ये स्किन को हाइड्रेट करके रखता है, ये भी सोजस को खत्म करता है, आपको क्लियर और ग्लोइंग स्किन आपकी रखने में ये हेल्प करता है। स्किन को क्लियर करता है, करनी आपकी स्टार्ट हो जाएगी, जवान सुंदर दिखना आप स्टार्ट हो जाओगे। तो कौन कौन चाहता है जी, एक बार मैं जान लूं चैट में, कौन कौन चाहता है जवान और सुंदर दिखना? जो चाहता है जी मैं जवान रहूं हमेशा, फिट रहूं और सुंदर दिखूं हमेशा। क्योंकि मैंने कहीं सुना था कि जो इंसान अपने आप से, अपने शरीर से प्यार नहीं कर सकता वो किसी से क्या करेगा। किसी का कोई डायलॉग था, पढ़ा था कहीं पे। तो हमें सबसे पहले ना अपने आप से प्यार करना चाहिए, अपनी केयर करनी चाहिए, है ना, अपना ख्याल रखना हमें आना चाहिए। तो अपना ख्याल कि हम सुंदर दिखें, जवान दिखें, बीमारियों से बचे रहें, स्वस्थ रहें, अपने परिवार को स्वस्थ रखें, अपने पेरेंट्स को
कि हमारे पेरेंट्स जवान रहे, वो उनकी आयु लंबी रहे, कम से कम 8-10 साल हम और ज्यादा उनकी एज को बढ़ा पाए। तो उसके लिए हमें इन बेसिक बातों का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। तो चलिए जी, सभी लोग, आप जवान दिखना चाहते हो, सुंदर दिखना चाहते हो, तो चिया सीड्स डेली इनटेक करना जरूर शुरू करो। जो जो इंग्रेडिएंट आपको दिखेंगे आप उनको नोट डाउन करते रहिएगा, इनका डेली सेवन करना आप शुरू कीजिए। चाहे तो आप मार्केट से चिया सीड सीधा लेके पी लीजिएगा, या फिर आपको बना बनाया ब्लैक डायमंड के अंदर हम कॉम्बिनेशन दे रहे हैं। इसके अलावा डाइजेशन के लिए तो ये बेहतर होगा ही होगा, क्योंकि ये क्या है, सुपर फूड है, लोडेड विद फाइबर। फाइबर पाचन प्रणाली के लिए बहुत अच्छा होता है, ये आपका पाचन शक्ति को इंप्रूव करेगा। आपकी जो गट हेल्थ है, जो स्टमक की, जो पेट की हेल्थ है ना, गट हेल्थ, उसे ये इंप्रूव करता है, उसे प्रमोट करेगा। इसके अलावा फुल ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स हैं। एंटीऑक्सीडेंट वही जवान रखने वाले, सेलों को बढ़िया बनाने वाले, जो बीमारियों से लड़ने की समर्था बॉडी को देते हैं, फुल ऑफ एंटीऑक्सीडेंट इसके अंदर हैं। और जो मिनरल्स हैं, एसेंशियल, बहुत जरूरी मिनरल्स, जो वैसे हमें बाहर किसी से नहीं मिलते, वो चिया सीड्स के अंदर होते हैं, जिससे हमारा जो बीमारियों से लड़ने की समर्था वो बहुत ज्यादा इंप्रूव होगी। एंटी इंफ्लामेटरी प्रॉपर्टी भी इसके अंदर है। ये क्या करता है, क्रोनिक इन्फ्लामेशन जो बॉडी के अंदर हो जाती है, ऐसी इन्फ्लामेशन जो ला इलाज जिसे बोलते हैं, उसे भी ये ठीक करने में हेल्प करता है। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स हैं उसकी वजह से ये क्या करता है, ये क्या है, ग्रेट सोर्स ऑफ प्लांट बेस्ड प्रोटीन। प्रोटीन भी कई तरह के होते हैं, जैसे हम गाय का दूध पीते हैं, उसमें भी प्रोटीन पाया जाता है, वो एक एनिमल बेस्ड प्रोटीन आ जाता है। लेकिन इसके अंदर प्लांट बेस्ड, जो पौधों से पाया जाता है, वो प्रोटीन इसके अंदर होता है। कैल्शियम होता है, आपको पता है कैल्शियम अगर आपकी बॉडी में प्रॉपर है, आपकी हड्डियां मजबूत रहेंगी, आपकी हाइट अच्छी रहेगी। मैग्नीशियम इसके अंदर होता है, जो को एक इंपॉर्टेंट मिनरल आ जाता है। आयरन इसके अंदर होता है, जो आपके खून को साफ करके रखता है, खून को बढ़ा के रखता है। जैसे स्पेशली फीमेल्स के अंदर खून की कमी हो जाती है, एनीमिया की प्रॉब्लम हो जाती है, वो आयरन की डेफिशिएंसी की वजह से ही होती है। डॉक्टरों के पास जाते हैं, आयरन के कैप्सूल लगा देते हैं। आयरन भाई मिनरल है, चिया सीड्स के अंदर भरपूर मात्रा में आयरन पाया जाता है। तो ये इसके ओवरऑल बेनिफिट थे। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट आ जाता है जी, कलौंजी। अगर कोई मुस्लिम भाई सेशन में बैठा है, वो जरूर कमेंट करके बताए जी, कलौंजी क्या होती है। क्योंकि मैंने किसी मुस्लिम भाई से ही सुना था कि कुरान के अंदर इसका जिक्र किया गया है कि कलौंजी एक ऐसी चीज है जो बस मुर्दे में जान नहीं डाल सकती, इसके अलावा हर कुछ कर सकती है। क्या मैं सही हूं जी? अगर कोई मुस्लिम भाई बैठा है तो प्लीज, अगर आप अनम्यूट कर सकते हो, आप अनम्यूट करके भी बताइए अगर आपने कलौंजी के बारे में सुना है जी कोई। सर प्याज के बीज होते हैं। मैम मैं ये नहीं पूछ रहा क्या होता है, मुझे ही पता है कलौंजी क्या होता है। कुरान अगर आप पढ़ोगे ना, अब किसी मुस्लिम भाई से आप पूछोगे कि कलौंजी क्या चीज होती है, वो इसको अमृत का दर्जा दिया हुआ उन्होंने। अमृत का, ये उनके धार्मिक ग्रंथ के अंदर लिखा हुआ है। ये बॉडी के लिए जैसे कि अमृत के समान होती है, इतने ज्यादा बेनिफिट होते हैं कलौंजी के कि बस एक मुर्दे को जिंदा नहीं कर सकेगी, उसके अलावा और जो शरीर को चाहिए वो सब कुछ ही इसके अंदर है, कलौंजी के अंदर। तो कलौंजी क्या, वैसे तो बहुत बेनिफिट है, पूरा दिन हम चर्चा कर सकते हैं। आपको बेसिक बेसिक की बात करें, कलौंजी इज आल्सो नोन, जिसे इंग्लिश के अंदर ब्लैक सीड्स बोलते हैं, जो और भी स्टेविया के नाम से काफी इसके अलग अलग नाम है। हीलिंग सीड्स भी बोलते हैं। स्ट्रॉन्ग मेडिसिन प्रॉपर्टीज इसके अंदर होती हैं, मेडिसिन की प्रॉपर्टीज इसके अंदर भरपूर मात्रा में होती हैं। तो आइए इसके की बेनिफिट जान लेते हैं। ब्रेन के लिए बात करें, ये याददाश्त को इम्प्रूव करेगा। जो मेंटल फटीग है, जो स्ट्रेस होती है, उसे ये कम करता है। जो ब्रेन के सेल्स हैं उनकी वर्किंग को इम्प्रूव करेगा, और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करता है। समझ पा रहे हो ब्रेन के लिए कितना शानदार होता है कलौंजी। स्किन के लिए भी ये अमृत माना गया है। स्किन के ऊपर स्पेशली पिंपल्स हो जाते हैं, फीमेल्स क्या करती हैं, जेंट्स भी क्रीम में लगाने शुरू कर देते हैं ऊपर से स्किन को। भाई अंदर से तो न्यूट्रिशन दो ना बॉडी को। अगर अगर आप कलौंजी का सेवन कर रहे हो, ये एक्ने जो हो जाते हैं, जो ठीक ही नहीं होते, उसे भी ये ठीक करता है। एजिंग को डिले करेगा, यानी एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज होती हैं।
अगर आप कलौंजी रेगुलर खा रहे हो ना, तो आप अपनी एज से जैसे जैसे इसको उसका सेवन करते जाओगे, कम से कम 5 से 7 साल जवान दिखने शुरू हो जाओगे। आपकी स्किन टोन को इंप्रूव करेगा। स्किन टोन समझते हो, गोरापन लाता है स्किन के अंदर। गोरा, अगर कोई गोरा होना चाहता है ना, कोई फेयर एंड लवली वगैरह लगाता है, तो समझ जाओ जी, आप कलौंजी का सेवन कर सकते हैं। ये स्किन टोन इंप्रूव करता है। इसके अंदर बहुत सी एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी और एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज होती हैं। इसके अलावा पाचन शक्ति के लिए बहुत अच्छा होता है। काफी लोगों के गैस बहुत बनती है, ब्लोटिंग होती है, उसके लिए उससे ये राहत दिलाता है। और आपकी जो डाइजेशन सिस्टम है, पाचन शक्ति है, उसे ये इंप्रूव करता है। इम्यूनिटी बूस्ट करेगा, strengthen the immunity system and fight infections with powerful bioactive compounds। बहुत ही बायोएक्टिव कंपाउंड्स होते हैं जो आपकी बीमारियों से लड़ने की पावर बढ़ाएगा। जितने ये फंगल इन्फेक्शन होते हैं, जो जब बैक्टीरिया वगैरह, जो जैसे कोरोना वगैरह आया था, ऐसे वायरसेस वगैरह से ही आपके जो बॉडी की लड़ने की जो पावर है ना, ये बढ़ाता है कलौंजी। एंटी इन्फ्लामेटरी तो होता ही है, जिससे क्या होगा, ज्वाइंट पेन अगर किसी को होता है, उसके लिए कलौंजी बहुत अच्छी होती है। किसी की स्वेलिंग हो रही है, स्पेशली फीमेल्स के पैरों में, जॉइंट्स में स्वेलिंग हो जाती है, उसके लिए बहुत अच्छा होता है। ओवरऑल बॉडी में कहीं पे भी इन्फ्लामेशन हो रही है, उससे ही आपकी बॉडी को बचाने वाला है। इसके अलावा इसके अंदर भी सभी एसेंशियल फैटी एसिड, आयरन, कैल्शियम, विटामिन ए, विटामिन बी एंड विटामिन सी होता है। विटामिन सी आपकी इम्यूनिटी सिस्टम को बहुत इंप्रूव करता है। समझ पा रहे हो कलौंजी के कितने बेनिफिट है? ये मैंने शॉर्ट करके लिखे हैं, मेन मेन, नहीं तो हम 1 घंटे का पूरा सेशन कलौंजी भी लगा सकते थे। और आपको पता है ब्लैक डायमंड के अंदर भी कलौंजी है, और आप देखोगे अल्ट्रा हेल्थ के अंदर भी कलौंजी पाई जाती है। तो सेम बेनिफिट आपको अल्ट्रा हेल्थ से भी मिलने वाले हैं। नेक्स्ट आ जाता है जो मेरा फेवरेट इंग्रेडिएंट है, पैशन फ्लावर। पैशन फ्लावर एक ट्रेडिशनल हर्ब है जो जानी जाती है स्ट्रेस खत्म करने के लिए। आपकी स्लीप को इंप्रूव करेगा, जिनको नींद नहीं आती ना, उसे ये इंप्रूव करता है। इमोशनली वेलबींग करता है। काफी लोग ना इमोशनली बहुत कमजोर होते हैं, बहुत वीक होते हैं, ये इमोशनली आपको स्ट्रॉन्ग करेगा। पैशन फ्लावर के ऊपर इतनी ज्यादा देशों के अंदर रिसर्च हो चुकी है ना, इसको आप वैसे इनटेक करके देखना, इतनी मस्त नींद आती है ना। जैसे बच्चे सोते हैं ना घोड़े बेच के, उनको कोई परवाह नहीं कि क्या चल रहा है, कोई उनको पैसे कमाने की टेंशन नहीं, कोई खाना बनाने की टेंशन, उन्हें मस्त आराम से वो सोते हैं। ऐसा आपके ब्रेन को ये बना देगा। तो दुनिया में दिमाग के लिए अगर कोई सबसे बेस्ट चीज है, वो है पैशन फ्लावर, जो इसके अंदर डाला गया। इसीलिए जब मुझे पता चला था ना इसके अंदर पैशन फ्लावर है, तो मैंने ब्लैक डायमंड को बाय किया था। नहीं तो पुराने वाले भी पड़े थे कि ये पैशन फ्लावर डाल दिया, वो देखते हैं। और नतीजा इतना, नींद इतनी ज्यादा इंप्रूव कर दी थी, ब्रेन इतना रिलैक्स रहता है ना इसकी वजह से, पूछो ही मत। जो किसी ने यूज किया है जी, कोई है जिसने हमारा ये पैशन फ्लावर वाला ब्लैक डायमंड यूज किया, तो जरूर बताएं चैट में। तो आइए जानते हैं इसके मोटे मोटे बेनिफिट। सबसे पहले तो ब्रेन के लिए एंजाइटी को खत्म करेगा, मूड इंप्रूव करता है। काफी लोग होते हैं ना हमेशा चिड़चिड़े से रहते हैं, गुस्से में सड़ू सड़ू से रहते हैं, उनको आप ये जरूर दीजिए, उनके मूड्स अच्छे रहेंगे, खुशनुमा बनाएगा, स्लीप क्वालिटी इंप्रूव होगी। आपका जो नर्वस सिस्टम है उसे ये इंप्रूव करेगा। नर्वस सिस्टम से ही पूरी बॉडी चल रही है, पूरी बॉडी को कंट्रोल कर रहा है, तो नर्वस सिस्टम को ये इंप्रूव करता है। दिमाग के लिए अमृत माना जाता है जी पैशन फ्लावर, जो इसके अंदर हमने डाला है। इसके बाद स्किन के लिए बहुत ज्यादा अच्छा होता है। हेल्प रिड्यूस स्ट्रेस रिलेटेड स्किन इश्यूज लाइक ब्रेकआउट एंड डलनेस। तो स्ट्रेस की वजह से जो स्किन के अंदर प्रॉब्लम्स आती हैं, स्पेशली डार्क सर्कल्स आते हैं, स्ट्रेस की वजह से डार्क सर्कल आते हैं, या नींद की कमी की वजह से हो जाती है, डलनेस स्किन के अंदर आती है, उसे ये ठीक करने में हेल्प करता है। पाचन शक्ति को ठीक करेगा। जो स्टमक में क्रैम्प्स वगैरह आते हैं, उसे ये बचाता है। सपोर्ट आर रिलैक्स डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। आपका जो पूरी डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है उसे ये सपोर्ट करता है, उसे ये हेल्दी रखता है। इम्यूनिटी ये बढ़ाएगा। आपकी जो बॉडी की रिकवरी है, इम्यूनिटी सिस्टम है, उसे इंप्रूव कर देगा। और इनडायरेक्टली स्ट्रेंथनिंग इम्यून फंक्शंस, आपकी बॉडी की बीमारियों से लड़ने की क्षमता को ये इंप्रूव करेगा। तो साथियों, जो ये प्रोडक्ट की ट्रेनिंग होगी ना, आगे भी जो सेशन होंगे, बोरिंग जरूर होंगे, क्योंकि इसमें वही चीजें बार बार आपको देखने को मिलने वाली हैं। लेकिन ये एक ही बार होगा जी, दोबारा से रिपीट नहीं होगा। तो मेक श्योर कर लिया कीजिए, जब भी हमारी प्रोडक्ट की ट्रेनिंग हुआ करेगी,
उसके अंदर आपकी सारी टीम जरूर बैठी हो और उसे आप नोट डाउन जरूर कीजिएगा। फिर कल को मत बोलिएगा कि हमें प्रोडक्ट के बारे में नहीं सिखाया गया। तो एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज इसके अंदर होती हैं, फ्लेवोनाइड्स होते हैं इसके अंदर, जो कि आपकी बॉडी की एंटी इन्फ्लामेटरीज को, इन्फ्लामेशन को बहुत ज्यादा बढ़ा, मतलब उससे लड़ने की जो समर्थ है उसे बहुत ज्यादा बढ़ा देते हैं, सोजश को शरीर से खत्म करते हैं, जो फ्लेवोनाइड्स होते हैं। उसके अलावा नेचुरली न्यूट्रिशन इसके अंदर बहुत ज्यादा है, जो ऑफर करता है एंटीऑक्सीडेंट, अल्कालाइन इसका बिहेवियर होता है, एंड प्लांट कंपाउंड्स दैट सपोर्ट मेंटल एंड फिजिकल रिलैक्सेशन। अब आपके लिए आप समझ लो, ब्रेन के लिए इतना शानदार प्रोडक्ट है। अगर पैशन फ्लावर ले रहे हो ना, क्या चल रहा है जी, कोई टेंशन स्ट्रेस आपके अंदर रहने वाली नहीं है। अगर ब्रेन रिलैक्स है ना, इसको टेंशन से मुक्त कर दिया, स्ट्रेस से मुक्त कर दिया ना, वैसे ही आप स्वस्थ रहोगे, वैसी बीमारियां खत्म हो जाती हैं। सारा खेल ना यहाँ पे होता है दिमाग पे। कहते हैं बीमारी या तो पेट से लगती है या यहाँ से दिमाग से लगती है, दो रीजन होते हैं। तो पेट वाले तो प्रोडक्ट है ही है, अपना ब्रेन वाला टॉनिक भी इसके अंदर डाला गया है। फिर आगे आ जाता है जी फ्लैक्सीड। कोई बताएगा हिंदी में इसे क्या, किस नाम से जानते हैं फ्लैक्सीड को? फ्लैक्सीड हमारे अल्ट्रा हेल्थ के अंदर भी शायद डाला गया, आप चेक कीजिएगा। फ्लैक्सीड सबसे बेहतरीन सोर्स है ओमेगा 3 का। फ्लैक्सीड आर रिच इन ओमेगा 3। बिल्कुल सही कहा हरिंदर मैम, अलसी, हिंदी में हम अलसी बोल देते हैं। तो इसके अंदर ओमेगा 3 बहुत होता है। आपने सुना होगा पुराने जमाने में ना लोग अलसी की पिन्नियां बनाते थे, सुना है जी? आज भी अगर आप अलसी की पिन्नियां आपको मिल जाएं, या आपके घर में आपके बुजुर्गों को, दादी को बनानी आती है ना, तो जरूर बनाया कीजिए। सर्दियों के अंदर खानी है, गर्मियों में नहीं खानी, क्योंकि थोड़ी सी गर्म होती है अलसी। तो अलसी क्या होगी ना, कभी आपके घर में ना हार्ट की प्रॉब्लम नहीं लगेगी, कभी किसी को कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ेगा, कभी हार्ट अटैक आपकी फैमिली में किसी को आएगा ही नहीं, अगर आप अलसी का सेवन कर रहे हो। तो अलसी की पिन्नियां बहुत अच्छी होती हैं, स्वाद नहीं होती, मैंने खाई है, खाने में टेस्टी नहीं होती, लेकिन हेल्थी बहुत होती हैं। तो अगर हो सकता है बना सकते हो, बना लिया कीजिए, सर्दियों में बहुत अच्छी होती हैं। स्पेशली आप अपने पेरेंट्स को जरूर बना के दिया कीजिए। तो इसके अंदर अलसी होती है जिसके अंदर ओमेगा 3 बहुत है, जो कोलेस्ट्रॉल बॉडी में खत्म करता है। फाइबर बहुत है जो आपकी पाचन शक्ति को बढ़ाएगा। एंटीऑक्सीडेंट है जो आपको जवान रखेगा, एंड मेकिंग देम अ न्यूट्रिशनल पावर हाउस ऑफ ओवरऑल वेलबींग। पावर हाउस माना जाता है जी इसे, ओवरऑल आपकी वेलबींग का, किसे? अलसी को। इसके आइए एक बार की बेनिफिट जान लेते हैं। दिमाग के लिए बहुत अच्छा है, आपकी ब्रेन हेल्थ को इंप्रूव करेगा, याददाश्त को इंप्रूव करेगा, क्योंकि जहां पे ओमेगा 3 आ जाए ना, ओमेगा 3 दिमाग के लिए और हमारे दिल के लिए अमृत माना जाता है, उसे ये सबसे बेस्ट चीज होती है। तो ये मेंटल स्ट्रेस को खत्म करता है। स्किन के लिए अच्छा है, जैसे कि आपको मैंने बताया था, जो हमारी स्किन के टिश्यूज होते हैं, जो सेल होते हैं, वो ओमेगा 3 और प्रोटीन से ही बनते हैं। तो ओमेगा 3 इसके अंदर डाला गया है जी, जो आपके स्किन के टेक्सचर्स को ठीक रखेगा, बुढ़ापा नहीं आने देगा, जल्दी ड्राइनेस नहीं होगी, सोजश नहीं होगी, और ग्लोइंग स्किन आपकी बनाएगा। तो फाइबर जहां पे आ जाता है, वो पाचन प्रणाली के लिए चीज बहुत अच्छी हो जाती है। ये आपकी प्रमोट करेगा हेल्दी डाइजेशन को। जो बाउल सिस्टम है, जो काफी लोगों को बार बार टॉयलेट जाना पड़ता है, एक बार में पेट साफ नहीं होता, उससे भी ये ठीक करता है। इसके बाद इम्यूनिटी सिस्टम तो आपकी बढ़ेगी बढ़ेगी, क्योंकि एंटीऑक्सीडेंट आ जाता है। और जिस चीज के अंदर एंटीऑक्सीडेंट आ जाता है, मतलब वो आपकी इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा। ठीक है जी। इसके बाद सोजश से तो बचाएगा ही बचाएगा, क्योंकि एंटी इन्फ्लामेटरी इसके अंदर प्रॉपर्टीज आ जाती हैं। स्पेशली जोड़ों के दर्द के लिए बहुत अच्छा होता है अलसी। तो अब आपको कोई पूछे ना जी, घुटने दर्द कर रहे हैं, कौन सा प्रोडक्ट दूं? समझ रहे हो कौन सा प्रोडक्ट देना चाहिए? फ्लैक्सीड जिसके अंदर है, किसके अंदर है? अल्ट्रा हेल्थ और ब्लैक डायमंड के अंदर। कोई पूछता है स्किन के लिए कोई प्रोडक्ट चाहिए, कोई पूछता है सोजस के लिए चाहिए, कोई पूछता है दिमाग के लिए चाहिए, टेंशन के लिए चाहिए, डार्क सर्कल हो रखे हैं जी, स्किन अच्छी करनी है जी, पिंपल्स हो रखे हैं जी, तो कौन सा प्रोडक्ट चाहिए? बताओ जी चैट में। कोई बात नहीं मैम, आप अब ब्लैक डायमंड यूज करना शुरू कीजिए, आपकी सारी प्रॉब्लम, ये आप देखो जी कौन सी चीज बची है जो जिसको ये ठीक नहीं करता। तो इसके अंदर न्यूट्रिशन बहुत ज्यादा है जी, क्योंकि ये हाई सोर्स है प्रोटीन का, प्रोटीन, फाइबर का, मैग्नीशियम का,
और जो एसेंशियल फैटी एसिड है, एसेंशियल फैटी एसिड कौन से होते हैं, ओमेगास जो होते हैं, ओमेगा 3, वो इसके अंदर है, जिससे आपका हार्ट, आपका कोलेस्ट्रॉल आपके अंदर नहीं बनता और हार्ट आपका अच्छा रहता है, स्वस्थ रहता है। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट साथियों आ जाता है ब्राह्मी। अब आपने देख लिए जो शब्द बार बार यूज हो रहे हैं, जैसे एंटीऑक्सीडेंट, इन्फ्लामेटरी, इन्फ्लामेशन, है ना, तो उनको मैं बार बार एक्सप्लेन नहीं करूंगा। अब आगे के जो इंग्रेडिएंट्स हैं उनको मैं कम समय के अंदर एक्सप्लेन करना शुरू करूंगा, ताकि आपको अच्छे से, क्योंकि बार बार रिपीट होंगी चीजें, आपको बेनिफिट तो पता चली गई, आपको मतलब तो पता चली गया होगा। अगर फिर भी ना पता चले तो आप मुझे चैट में आंसर कर सकते हो। जी बिल्कुल सही कहा गुरदीप सर, वेट मैनेजमेंट के लिए अच्छा होगा ही होगा। जिस प्रोडक्ट के अंदर फाइबर होता है ना, फाइबर, वो वजन कम करने के लिए बहुत अच्छा होता है। तो आपने इसके अंदर कितने इंग्रेडिएंट्स देख लिए जो हाई सोर्स हैं प्रोटीन के और फाइबर के। तो नेक्स्ट प्रोडक्ट आ जाता है साथियों ब्रह्मी। ब्रह्मी एक पुरातन आयुर्वेदिक जड़ी बूटी है, जिसे ब्रेन बूस्टिंग, स्ट्रेस रिलीविंग एंड रेजुवेंटिंग प्रॉपर्टीज के नाम से जाना जाता है। रेजुवेंटिंग होती है जवान रखने वाली प्रॉपर्टीज, जवानी का फुहारा जो होता है ना, रेजुवेंटिंग प्रॉपर्टीज इसके अंदर बहुत शानदार होती है। तो इसके की बेनिफिट जान लेते हैं। ये अगेन आपके दिमाग के लिए बहुत अच्छा है, याददाश्त बढ़ाएगा, फोकस करने की जो आपकी एबिलिटी है उसे इंप्रूव करता है, टेंशन स्ट्रेस को कम करता है, मेंटल हेल्थ को इंप्रूव करेगा, स्किन को ग्लो बनाता है जी, सोजस खत्म करता है आपको, स्किन की जो, स्किन में जो कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं जो यहाँ पे मेंशन की गई है ना, सिज्मा करके, इज्मा करके, जो भी इसे प्रोनाउंस करते हैं उससे ये बचाता है, स्किन को इंप्रूव करता है, डाइजेशन सिस्टम, पाचन प्रणाली को ठीक करेगा, काम डाइजेस्टिव सिस्टम को ये सपोर्ट करता है, और स्ट्रेस रिलेटेड जो गट इश्यूज होते हैं, आपने सुना होगा कि जब टेंशन होती है ना तब खाना नहीं खाना चाहिए, उस समय पे हमारा लीवर खाना पचाता नहीं है। तो स्ट्रेस की वजह से जो गट प्रॉब्लम्स आती हैं उसे ये ठीक करता है। इसके अलावा इम्यूनिटी बढ़ाएगा जी, एक्ट एज एन अडेप्टोजन, हेल्प द बॉडी रेजिस्ट स्ट्रेस एंड मेंटेन बैलेंस। तो स्ट्रेस का सबसे बेहतरीन जो पैशन फ्लावर के बाद चीज आती है वो अश्वगंधा आती है। सोजस एंटी इंफ्लामेटरी प्रॉपर्टी तो इसके अंदर है ही है, और हाई सोर्स है ये न्यूट्रिशन का। ये नरिशिंग करेगा आपके नर्वस सिस्टम को, जो आपकी ओवरऑल वाइटैलिटी है, एनर्जी है, उसे ये बढ़ाएगा, और आपकी जो सेक्सुअल हेल्थ है उसे भी ये इंप्रूव करता है। इसके अलावा नेक्स्ट आ जाता है जी शहद, हनी। एलोवेरा के बाद दूसरी जो सबसे फेमस चीज दुनिया में है वो शहद है। इतने ज्यादा इसके गुण है शहद के। शहद इज अ नेचुरल स्वीटनर लोडेड विद एंटीऑक्सीडेंट, एंजाइम्स, न्यूट्रिएंट्स दैट सपोर्ट हीलिंग एंड वेलनेस। तो आइए इसके बेनिफिट आपको पता ही होगा जी। कौन सी एज से शुरू कर सकते हैं? जी आप 5-7 साल की एज के बाद आप प्रोडक्ट रेकमेंड करना उनको ये शुरू कर सकते हैं। डोज कम रखिएगा, प्रोडक्ट के ऊपर मेंशन भी किया हुआ है कि कितना डोज आपने देना है। इसके अलावा शहद दिमाग के लिए बहुत अच्छा होता है, क्योंकि इसके अंदर नेचुरली ग्लूकोज होती है, मीठा होता है ना। जो शहद के अंदर मिठास होती है ना, वो शुगर नहीं करती। कईयों को अगर शुगर है ना, वो सोचे जी शायद मैंने खाना नहीं, शायद आप खा सकते हो जी। शायद शहद के अंदर जो नेचुरली स्वीटनेस है वो होती है, ग्लूकोज होती है। शुगर की भी टाइप्स होती है, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, शुगर, है ना। तो इसके अंदर शुगर नहीं होती, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज होती है। तो जो हमारा ब्लैक डायमंड है ना, उसका जो बेस है, बेस वो शहद है जी। शहद मतलब सबसे पहले शहद डाला, शहद के अंदर बाकी सारी चीजें, एलोवेरा, तुलसी, ब्रह्मी, जो भी चीजें है ना, वो इसके अंदर डाली गई हैं। मेरे मुंह से निकला तुलसी, वो भी आगे आएगा, उसके भी आपको फायदे बताऊंगा। तो शहद की बात करते हैं जी, ये नेचुरल स्वीटनर है जो आपकी बॉडी में एनर्जी देगा। शुगर होती है ना, जो मिठास होती है, उससे बॉडी को एनर्जी आती है, लेकिन जो शुगर वाली शुगर होती है वो माड़ी होती है शरीर के लिए। जो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज होती है वो अच्छी होती है शरीर के लिए। तो एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज होती हैं जो आपकी दिमाग को जो है इंप्रूव करती हैं, उसे खराब होने से बचाती हैं। स्किन के लिए शहद बहुत अच्छा है जी। बहुत सारे लोग स्किन के ऊपर भी शहद को डायरेक्टली भी अप्लाई कर लेते हैं। ये स्किन को मॉइस्चराइज करेगा और जख्मों को भरता है। अगर आपके पास अच्छा नहीं मंगा सर, प्रेगनेंसी में नहीं दे सकते। प्रेगनेंसी में ब्लैक डायमंड छोड़ो, कोई भी प्रोडक्ट नहीं रेकमेंड करना। प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप प्रेग्नेंट महिला को दे रहे हो तो एक बार अपनी अपलाइन से डिस्कस जरूर कर लीजिएगा। क्योंकि जैसे अलसी है, जैसे एलोवेरा, जैसे और भी काफी चीजें हैं जिनकी तसीर नेचुरली गर्म होती है, जो प्रेगनेंसी में गर्म चीजें नहीं देनी होती। ठीक है जी।
होगा कुछ नहीं, लेकिन चांसेस होते हैं कि जो वो है जो बेबी होता है वो ना ठहरे, कुछ उसमें कुछ कॉम्प्लिकेशंस आ जाएं। तो बेटर है प्रेगनेंसी में आपने खाने वाला कोई भी प्रोडक्ट नहीं देना। पर्सनल केयर और बाकी प्रोडक्ट आप दे सकते हो, खाने या पीने वाले प्रोडक्ट आप मत रेकमेंड कीजिएगा प्रेगनेंसी में। और जो बच्चे को फीड कर रही है महिला लेडीज उनको, ठीक है जी। तो स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है जी आपके लिए शहद, अगर आप रेगुलरली यूज कर रहे हो। हमारा तो ब्लैक डायमंड का बेस ही शहद है। ये आपकी पाचन प्रणाली के लिए बहुत अच्छा होता है, क्योंकि जो शहद है ना, इसे पचा पचाया भोजन भी बोलते हैं। जैसे आप कोई भी चीज खाओगे ना, वो सबसे पहले पेट में जाएगी, फिर पचना शुरू होगी। और उसको पचाने के लिए आपके शरीर का बहुत जोर लगेगा। लेकिन जो शहद है ना, वो जीभ पे रखते सार पचा पचाया है जी। शरीर को उसको डाइजेस्ट नहीं करना पड़ता, ऑलरेडी वो डाइजेस्टेड होता है, पचा पचाया प्री डाइजेस्टेड फूड होता है। उसे खाओगे, शरीर में सीधा वो लगना, अपना काम करना शुरू कर देगा। ठीक है जी। तो आपकी पाचन प्रणाली के लिए बहुत शानदार होता है, और ये बेस है। इसके साथ जितने भी अच्छे आप इंग्रेडिएंट मिलाओगे, वो और ज्यादा बेहतर तरीके से बॉडी में काम करेंगे। इम्यूनिटी सिस्टम आपका बढ़ाएगा। इसके अंदर ना एंटी प्रॉपर्टीज बहुत होती हैं, स्पेशली एंटी बैक्टीरियल और एंटी फंगल। तो जितने भी बैक्टीरिया वायरसेस वगैरह होते हैं, उससे लड़ने की आपकी समर्था बढ़ाता है। स्किन के ऊपर जो फंगल बीमारियां होती हैं, एक्नेज होते हैं, है ना, काफी को फंगल इन्फेक्शन होते हैं, वो भी जो दिक्कतें होती हैं, उससे ये लड़ने की ताकत देता है। सोजे से बचाएगा, स्किन को अच्छा करेगा। और इसके अंदर इंजाइम्स बहुत अच्छे ज्यादा होते हैं। एंजाइम्स की जैसे मैंने बोला, पचा पचाया ऑलरेडी ये फूड है। विटामिन बहुत हैं, मिनरल्स बहुत हैं, जैसे कि आयरन, जिंक और विटामिन सी। इसके बाद नेक्स्ट इंग्रेडिएंट आ जाता है जी तुलसी। तुलसी की जैसे हम बात कर रहे थे, तो लोग तो जो हिंदू धर्म में तो इसको देवी का रूप भी शायद माना जाता है। लोग पूजा भी करते हैं, क्योंकि इतने ज्यादा गुण होते हैं तुलसी के अंदर। तो मैं पूरे डिटेल में तो नहीं जाऊंगा, शॉर्ट में बात करें। तुलसी इज अ सैक्रेड हर्ब इन आयुर्वेदा, नोन फॉर इट्स पावरफुल हीलिंग एंड डिटॉक्सिफाइंग एंड स्ट्रेस रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज। तो इसके मेन मेन बेनिफिट जान लेते हैं। ब्रेन के लिए बहुत अच्छा है जी, स्ट्रेस वगैरह खत्म करता है, मेंटली हेल्थ को ठीक करता है, और आपकी इमोशनल बैलेंस को ये ठीक करता है। ठीक है जी। नेक्स्ट, स्किन के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि ये खून को साफ करती है। तुलसी है जो, वो ब्लड को साफ करती है। ब्लड साफ होगा तो जो स्किन में पिंपल्स वगैरह हो रहे हैं, एक्ने वगैरह हो रहे हैं, छाइयां आ जाती हैं, झुर्रियां स्किन पे पड़नी शुरू हो जाती हैं, उसको ये ठीक करता है, उससे ये बचाता है। तो अगर आप चाहते हो स्किन पे छाइयां, झुर्रियां, ब्लेमिशेसिंग, ये चीजें ना आए, तो तुलसी जरूर खानी चाहिए। तो नेचुरली बॉडी को ये स्किन को ग्लो करेगा। पाचन शक्ति के लिए बहुत अच्छा होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम को ठीक करेगा, ब्लोटिंग की प्रॉब्लम होती है उसे ठीक करता है, गट हेल्थ को ठीक करता है, इम्यूनिटी सिस्टम आपकी बढ़ाता है, और एंटी इंफ्लामेटरी प्रॉपर्टीज इसके अंदर होती हैं। स्पेशली आपकी जो रेस्पिरेटरी हेल्थ है, और जो आपकी ज्वाइंट हेल्थ है, घुटनों में या जोड़ों में कहीं पे कोई दिक्कत होती है, उससे ये बचाता है। और इसके अंदर भी न्यूट्रिशन बहुत होता है, विटामिन ए, विटामिन सी, और फाइटो न्यूट्रिएंट्स दैट नरिश द बॉडी। फाइटो न्यूट्रिएंट इसके अंदर होते हैं जी। उसके बाद शंख पुष्पी आ जाता है, अगेन वन ऑफ द फाइनेस्ट रिनोड आयुर्वेदिक हर्ब, जो दिमाग के लिए, स्ट्रेस के लिए, टेंशन खत्म करने के लिए जानी जाती है। तो इसके मेन बेनिफिट दिमाग के लिए तो अच्छा है ही जी, आपकी याददाश्त बढ़ाएगा, कंसंट्रेशन करने की जो आपकी पावर है बढ़ाएगा, लर्निंग एबिलिटी बढ़ाएगा। आप में से कुछ लोग होते हैं ना जी, जो बोलते हैं जी मैं हर रोज जूम मीटिंग में आता हूँ जी, सारे सेशन सुनता हूँ, लेकिन मेरे को याद ही नहीं रहते, मैं भूल जाता हूँ जी, है ना। मैं उसको उसका प्रॉपर बेनिफिट ले नहीं पाता। भाई ब्लैक डायमंड यूज करो, उसमें शंख पुष्पी डाली गई है, जो आपकी लर्निंग एबिलिटीज को बढ़ाएगा। आपकी जो एंजाइटी वगैरह है, टेंशन वगैरह होती है, उसे ये ठीक करता है। ये आपकी बॉडी को डिटॉक्स करेगा। बॉडी डिटॉक्स होगी तो स्किन अपने आप अच्छी हो जाएगी। ये क्या करता है, आपकी स्किन को हेल्दी और क्लियर बनाएगा। पाचन शक्ति को ये ठीक करेगा। एसिड वगैरह अगर किसी के बनता है, तेजाब की अगर समस्या होती है, उसे ये ठीक करता है। इसके अलावा एक्ट एज अ टॉनिक दैट सपोर्ट नर्वस सिस्टम, आपके नर्वस सिस्टम को ये ठीक करता है जी। इम्यूनिटी, आपकी हेल्थ को ये बढ़ाता है। एंटी इंफ्लामेटरी इसके अंदर भी प्रॉपर्टीज है, न्यूट्रिशन हाई है इसके अंदर। उसके बाद नेक्स्ट बात करें, इसे क्या बोलेंगे जी, कोई बता सकता है, टग्गर या तगार? ये फूल आपने देखा होगा, अक्सर लोगों के घरों में पाया जाता है। वही बात है, हमारे आसपास में ये चीजें होती हैं, लेकिन हमें उसकी वैल्यू पता ही नहीं होती।
इसे भी एक कामिंग हर्ब के नाम से जाना जाता है, जो आपकी बॉडी को काम करती है, ब्रेन को काम डाउन करती है, रिलैक्स करती है, एंजाइटी टेंशन वगैरह खत्म करती है। तो इसके बेनिफिट दिमाग के लिए शानदार होगा जी, स्किन के लिए भी ओवरऑल इसके बेनिफिट, पाचन शक्ति को भी ठीक करेगा, नर्वस सिस्टम को ठीक करेगा, जो बॉडी के अंदर इन्फेक्शंस वगैरह हो जाते हैं उसे ये ठीक करता है, स्किन को अच्छा रखता है, एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज, वही सेम बेनिफिट इसके अंदर है। उसके बाद गुलाब, रोज, रोज इसके अंदर डाला गया जी। खूबसूरत रहने के लिए लोग ना गुलाब जल और पता नहीं क्या क्या गुलाब से चीजें बना के स्किन पे लगाते हैं। खूबसूरती के लिए वरदान माना जाता है जी गुलाब, जवान रहने के लिए, यंग दिखने के लिए, स्किन के लिए बहुत ज्यादा अच्छा होता है, ब्रेन के लिए भी बहुत ज्यादा अच्छा होता है, टेंशन स्ट्रेस खत्म करता है, स्किन को ये हाइड्रेट करता है, स्मूथ बनाता है, सोजिश को खत्म करता है और जवान रखता है, प्रमोट यूथफुल। अगर आप चाहते हो जवान रहना तो गुलाब जरूर आप इसको खाया कीजिए। तोड़ने की बात टेंशन नहीं है, या बोलो जी अब गुलाब का पेड़ा लगा पौधा लगाना पड़ेगा, हमारे ब्लैक डायमंड के अंदर ही आपको मिल जाएगा। पाचन शक्ति को ठीक करेगा, गैस वगैरह को खत्म करता है जिनके बनती है, विटामिन सी बहुत अच्छा होता है। विटामिन सी होगा ना तो आपकी बॉडी में कैल्शियम अच्छे से काम करता है, बच्चों की हाइट कभी कम नहीं रहेगी अगर उसको विटामिन सी और कैल्शियम भरपूर मात्रा में मिल रहा है। एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज होती हैं, स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है, न्यूट्रिशन हाई इसके अंदर होता है। अगेन फिर आगे आ जाता है जी नगर मोथा, इसको भी पावरफुल हर्ब है, जो एंटी माइक्रोबल्स, एंटी इंफ्लामेटरी और डाइजेस्टिव बेनिफिट जिसके अंदर है, जो आयुर्वेदा के अंदर कॉमनली बहुत सारी आयुर्वेदिक दवाओं के अंदर, मेडिसिन के अंदर जैसे यूज किया जाता है। ये भी अगेन आपकी याद, आपके ब्रेन के लिए, आपकी स्किन के लिए, आपकी पाचन शक्ति के लिए, आपके इम्यूनिटी सिस्टम के लिए, और एंटी इंफ्लामेटरी प्रॉपर्टीज इसके अंदर होती ही होती हैं। हाँ, अपने को आपको पता होगा ना कि इन्फ्लामेशन एक मेजर रीजन है आज जो लोगों की बीमारियां बढ़ रही हैं, तो वो सारी प्रॉपर्टीज इसके अंदर है। तो रिच एक एसेंशियल ऑयल है, एंटीऑक्सीडेंट बहुत अच्छा होता है, रिच इन एंटीऑक्सीडेंट्स है, विटामिन इसके अंदर है जो हमारी बॉडी की विटेलिटी को बढ़ाते हैं। जेंट्स के लिए स्पेशली ये बहुत अच्छा होता है जी, जेंट्स जेंट्स की जो मर्दाना ताकत होती है ना उसे भी ये इंप्रूव करके रखता है। लेडीज के जो हार्मोन इम्बैलेंस हो जाते हैं, जो गायनिक प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, उससे भी ये रिकवर करने की जो बॉडी की स्पीड है ना उसे ये इंप्रूव करता है। तो अगर फीमेल्स को कोई गायनिक दिक्कतें हैं, उनको आप फीमेल केयर के साथ ब्लैक डायमंड जरूर रेकमेंड किया कीजिए। तो लास्ट इंग्रेडिएंट जो डाला गया है, लास्ट इंग्रेडिएंट जो डाला गया है जी, उसका नाम है एक्टिवेटेड चारकोल। चारकोल जिसको प्रोसेस करके एक्टिवेट किया जाता है वो इसके अंदर डाला गया है। चारकोल की वजह से ही इसका जो कलर है वो ब्लैक कलर का देखने को मिलता है। और चारकोल ऐसी चीज है जो बॉडी को डिटॉक्सिफाई करती है। डिटॉक्सिफिकेशन के लिए सबसे बेस्ट चीज अगर कोई है तो वो है साथियों चारकोल। ये आपके दिमाग के लिए भी अच्छा है, क्योंकि ये पैर के नाखून से लेके ना हमारे ब्रेन तक, सिर तक, दिमाग तक, पूरी बॉडी में जितना भी टॉक्सिन भरा पड़ा है ना, जितनी गंदगी, जितना जहर बॉडी के अंदर होता है, ये उसको बॉडी से बाहर निकालती है। डिटॉक्सिफिकेशन के लिए सबसे बेस्ट अगर कोई चीज है वो चारकोल है। और एलोवेरा के साथ जब ये मिल जाती है तो एलोवेरा का असर भी 10 गुना ज्यादा बढ़ जाता है। तो आपकी ये इंप्रूव करेगा आपकी डिटॉक्सिफिकेशन को, डिटॉक्सिफिकेशन ब्रेन की भी डिटॉक्सिफिकेशन करेगा। स्किन के लिए बहुत अच्छा है, स्किन के अंदर जो इम्प्योरिटीज आ जाती हैं जिसकी वजह से पिंपल्स वगैरह ठीक ही नहीं होते, एक्ने वगैरह हो जाते हैं और स्किन पे बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, उसको ये ठीक करेगा। पाचन शक्ति ठीक करेगा, गैस अगर किसी के बनती है, ब्लोटिंग की प्रॉब्लम है, उसे ये ठीक करेगा। वो पेट फूला फूला रहता है जी, कहते हैं ना फारा फारा आ रहा है ना, ऐसे शब्द आपने सुना होगा, फारा आ रहा है जी, है ना, तो उसे ये ठीक करता है। टॉक्सिन शरीर के अंदर जो है उसे ये बाहर निकालता है, इम्यूनिटी सिस्टम को इम्प्रूव करेगा, और जितनी भी बॉडी के अंदर बीमारी फैलाने वाली गंदगी है उसे ये बाहर निकालेगा। एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल, अंदरूनी और बाहरी सोजिश को ये खत्म करता है। हमारी पाचन शक्ति को भी, पेट के अंदर, लीवर के अंदर जो दिक्कतें आ जाती हैं उसे भी ये ठीक करता है, और ओवरऑल हेल्थ को, वेलबींग को ये सपोर्ट करता है। तो ये था जी हमारा ब्लैक डायमंड। कैसा लगा आप चैट में जरूर बताएं। इसके जो बेनिफिट हैं, किस किस को यूज करना चाहिए वो भी आप बता सकते हो जी, किसे किसे यूज करना चाहिए। मुझे लगता है ना, अगर आप सोच रहे हो कि कौन सा प्रोडक्ट है जो कि मैं
फिट हूँ, कोई बीमारी नहीं है, और मैं चाहता हूँ हमेशा मैं फिट रहूं, जवान रहूं, पेट मेरा ठीक रहे, पाचन शक्ति ठीक रहे, ब्लड साफ रहे, लीवर काम करता रहे, लंग्स ठीक रहे, दिमाग अच्छा रहे, स्किन अच्छी रहे, पिंपल्स ना हो, मैं जवान दिखूं, मेरी बीमारियों से लड़ने की समर्था बनी रहे, इम्प्रूव हो, जो मेरा डॉक्टर है वो अच्छा रहे, और जो ये वायरस वगैरह आते हैं जैसे कोरोना वगैरह और जितनी भी ये वायरस हैं वो शरीर में ना काम करें, और उम्र लंबी हो। तो मुझे लगता है सबसे बेस्ट जो प्रोडक्ट है ना साथियों, वो है ब्लैक डायमंड। अगर आप ब्लैक डायमंड और साथ में अल्ट्रा हेल्थ, ये दो चीजें यूज कर रहे हो ना, गारंटी देता हूँ अपनी उम्र से ना, देखो वैसे तो भगवान ही जानता है कि उम्र कितनी लिखी है, लेकिन शरीर के हिसाब से, हमारे खाने के हिसाब से अगर उम्र जितनी भी है ना, कम से कम 10 साल आप उसे और बढ़ा लोगे। अपनी एज से 5 से 7 साल दिखने में भी आप जवान दिखना शुरू हो जाओगे। अमृत जैसा प्रोडक्ट बना दिया जी हमें वर्ल्ड वेलनेस ने। हमें प्राउड फील होना चाहिए, इतना शानदार प्रोडक्ट हमारे पास है। अरे हम पाप कर रहे हैं अगर हम ब्लैक डायमंड का सेवन नहीं कर रहे। कितने पापी यहाँ पे हैं जी, जरूर बताएं, जो ये पाप कर रहे हैं, जो ब्लैक डायमंड नहीं यूज कर रहे। आप जवान हो तो कोई बात नहीं, आपके पेरेंट्स हैं, उनको आप जरूर यूज कराएं। 30 साल के बाद तो एसेंशियली हो जाता है जी, सबको ये यूज करना चाहिए। तो मेरे हिसाब से पाप करने वाली बात है अगर हम घर में अपने आप को, अपने पेरेंट्स को, अपने बच्चों को ब्लैक डायमंड नहीं दे रहे। तो बाकी मेरी तरफ से आज के लिए इतना ही जी, मिलते हैं कल को एक नए सेशन के साथ, एक नए ट्रेनर के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। वी लव वर्ल्ड वेलनेस, फिट इंडिया, रिच इंडिया एंड प्राउड टू बी अ पार्ट ऑफ विनर इंटरनेशनल ग्रुप। थैंक यू सर, आपने हमें बहुत ही शानदार ट्रेनिंग दी और ब्लैक डायमंड के बारे में बताया। सर जैसे सर ने बताया था कि हमारे सामने अमृत पड़ा होता है, लेकिन हमें बगैर जानकारी के हमें वो उसको पानी ही समझते हैं। तो दोस्तों, इतनी अच्छी ट्रेनिंग सर ने दी। मैंने पहले ही बोला था कि सर की ट्रेनिंग लाजवाब होती है, चाहे वो प्रोडक्ट ट्रेनिंग हो, चाहे बिजनेस प्लान की ट्रेनिंग हो, सर की ट्रेनिंग बहुत ही लाजवाब होती है। और विनर इंटरनेशनल ग्रुप दिन पर दिन तरक्की कर रहा है दोस्तों। नए नए इसमें लीडर आ रहे हैं दोस्तों। आप अपनी टीम को लेके जूम पे जरूर बैठा करें दोस्तों। अगर आप, जैसे रामदेव सर बोलते हैं, अकेले आओगे तो सीख के जाओगे, टीम के साथ आओगे तो जीत के जाओगे। इसीलिए